तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रश्नावली 10.1 स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर है वृत्त। आज प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन करने हैं अपने पास। कल हम प्रमेय कर लिए थे। प्रमेय हमने किया था, थोड़ी मोटी चीजें हमने सीखी थी जिसको लेकर आज हमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना है, तो ये हम करते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई एक वृत्त है, जैसे ये एक वृत्त है, यह वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप कहोगे सर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं, अनंत बिंदु हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। कि जो वृत्त होता है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है और वृत्त के प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब आप कहोगे कि किसी भी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समझ में आई बात? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपका आंसर कितना होता? एक। कितना होता? एक। ये सारी चीजें याद रखना। अगर आपसे कहेगा किसी एक वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर होगा एक। आपसे पूछा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वो रेखाएं कितनी हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु से एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं भैया हो सकती हैं। समझे बात कि नहीं समझे बताओ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यही तो अभी आपने सीखा था। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर काटती है? आप कहोगे सर एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा जो है एक ही बिंदु से होकर जाती है ना, तो यहाँ पर क्या भरोगे? यहाँ पर भरोगे आप एक सेकंड, मैं आप पेन क्या है दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ, है ना। जस्ट 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट, है ना। चलिए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर विभाजित प्रतिच्छेद करती है? आप कहोगे सर एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए पेन जो है, पेन का कलर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा समझने में आसानी होगी, है ना। अब मैं वैसे भी ऑलरेडी दो पेन का यूज करके बनाऊंगा वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, दिखे आपको अच्छे से, बस बात इतनी है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अब ये बताओ, कल ही तो आपने सीखा था। कहाँ क्या सीखे थे? देखो यहाँ पे कल वाली चीजें अपने पास अभी पड़ी हुई हैं ना। यहाँ पे देखो, किसी वृत्त को, ये अपना वृत्त था, इसको दो बिंदु पर काटने वाली रेखा क्या कह रही थी? स्पर्श छेदक रेखा। तो वही क्वेश्चन पूछा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? छेदक रेखा। कल मैंने कहा था कि भैया आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। तो अगर आपने बनाया है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया फिर ना। आप इसको भर दोगे, फट से भर दोगे, तो क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा। ये बताओ, अपना ये वृत्त बना है, इसकी समांतर समांतर रेखा कौन सी होती है? कि ऐसी दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत पर काटे या फिर किसी बिंदु पर ना काटे ना। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत पर काटे या किसी बिंदु पर ना काटे, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। या फिर ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, समान दूरी पर स्थित हो, उन दोनों रेखाओं को कैसी रेखा कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे सर इसकी समांतर रेखा, एक तो स्पर्श रेखा ये हो सकती है, एक तो कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है। तो ये दोनों क्या हो गई? स्पर्श रेखाएं। तो कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अब बताओ, यहाँ से एक तो आपने खींच लिया, इस बिंदु से करोगे तो आपकी एक समांतर ऐसी आ जाएगी, यहाँ से करोगे एक ऐसी आ जाएगी ना। तो जैसे आपने अनंत रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची थी, वैसे आप कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हो? अनंत समांतर रेखाएं भी खींच सकते हो। तो एक वृत्त की अनंत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यही ना? यही ना? ये तो बताएंगे नहीं भैया, ये गलत बात है। क्या है? गलत बात है। ठीक है, एक वृत्त की केवल और केवल दो दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, एक ए एक ये। देखो समांतर रेखा ये भी है, तो एक दो ये तीन समांतर रेखाएं हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये है अनंत अब इसको आगे तक बढ़ा लें तो ये अनंत समांतर रेखाएं। ये नहीं होगा आंसर। आंसर कितना होगा? देखो एक समांतर रेखा ये खींची जा सकती है, दो ये। अगर आप तीसरी खींचना चाहोगे ऐसे, तो ये स्पर्श रेखा नहीं हुई, तब ये कैसी रेखा बन रही है? तब ये बन रही है छेदक रेखा। और छेदक रेखा कभी भी स्पर्श रेखा नहीं होती है। तो आप कहोगे किसी भी एक वृत्त की कितनी? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना, लोग गलत करते हैं इसको। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। अब देखो, कल ही मैंने बताया था, क्या बताया था? देखो यहाँ पे देखो आप, है ना।
ये देखो, हमने कहा था एक वृत्त हो और उसकी स्पर्श रेखा जिस बिंदु से जाएगी उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? स्पर्श बिंदु। कल ही तो बताए थे, हमने बताया था ना कि अगर एक वृत्त है और उसकी एक स्पर्श रेखा है, तो वृत्त और स्पर्श रेखा में जो कॉमन पॉइंट होता है जिस बिंदु से दोनों टच करके जाती हैं, उस बिंदु को कैसा बिंदु कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अब वही आज पूछ रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर स्पर्श बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भैया? स्पर्श बिंदु। समझ पाए बात? समझ पाए? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उल्टा कर दिया, ये अपना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर, देखो क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा। देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं छोटा सा। अरे वाह भाई, गजब वृत्त बना है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू। बोल रहा है कि यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है, क्या कौन सा भैया? पी। कह रहा है इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो हम इसे बना लेते हैं, ये स्पर्श रेखा है पी और क्यू। पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर, क्यू इस प्रकार है। कह रहा है कि ओ अपना केंद्र है, यहाँ से जाने वाली कहाँ तक जाती है भैया? क्यू तक जाती है। कि ये जो है क्यू इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। उसने कहा है कि ओ और क्यू की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो स्पर्श रेखा होती है, ये वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपने पढ़ रखा है 90 डिग्री। तो आप अगर ध्यान से गौर से देखोगे तो ये पूरा अपना एक समकोण त्रिभुज बनना है, और 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो आप लिखना त्रिभुज किससे? ओ पी क्यू। क्या लिखोगे? त्रिभुज ओ पी क्यू से। तो ओ पी क्यू जब आप पकड़ोगे तो वो क्या है भैया? वहां आप लगाओगे कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो वहां आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है जो कर्ण का वर्ग होता है, ये बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के, आधार के वर्ग के भैया योग के। अब उसने आपसे कहा है, देखो कर्ण कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर 12 का वर्ग बराबर लंब कितना है भैया? थीटा जो है, थीटा जो है 90 डिग्री की किस पर टिका है? आप कहोगे सर अगर हम इसे बनाएंगे तो ये अपना आधार बनेगा, ये लंब बनेगा। तो लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 का वर्ग प्लस में आधार कितना है? पी क्यू। तो क्या हो जाएगा भैया? पी क्यू का वर्ग। समझ पाए बात? बात समझ में आई? फिर आप कहोगे सर 12 का वर्ग होता है 144 बराबर 5 हम कितना होता है? 25 प्लस में पी क्यू का क्या भैया? होल स्क्वायर। 25 को दूसरी साइड भेजोगे तो हो जाएगा सर 144 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा? पी क्यू का होल स्क्वायर। तो 144 से जब आप 25 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? देखो 14 में से 5 गया, कितना आ गया? 9। फिर यहाँ से बचा 3, 3 में से 2 गया, आ गया 1। फिर यहाँ कितना आ गया? आ गया 1 बराबर कितना? पी क्यू का स्क्वायर। तो आप जब यहाँ से दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बच जाएगा? रूट के अंदर 119 ना, 119 बराबर कितना भैया? पी क्यू। तो पी क्यू की लंबाई कितना मिल गई? 119। क्या? देखो ये सारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में, क्वेश्चन जो था ये सेंटीमीटर में दे रखा था, तो ये जो आंसर आएगा ये भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर। मतलब रूट 119 सेंटीमीटर होगी पी क्यू की लंबाई। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अगर आपको समझ में आया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल एकदम आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का और आंसर का भी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कह क्या रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए। तो खींच लेते हैं भाई, जब कह रहा है एक वृत्त खींचिए, बढ़िया एकदम खुश होके कह रहा है एक वृत्त खींचिए, तो खींच लेते हैं एक वृत्त यार, क्या दिक्कत है अपने को? खींच लिया एक वृत्त। हम कह रहे हैं इस वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या वजन इसका जो केंद्र है वो कितना है? ओ है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो हम कह रहे हैं चलो ठीक है, एक रेखा यहाँ पे आपको दी हुई है, इसको कह रहे हैं एक्स वाई। कह रहा है इसके समांतर दो ऐसी, देखो
हमने कहा कि एक रेखा यहाँ पर दी हुई है, इसको हमने कह दिया x और y। अब कह रहा है कि इसके समांतर, इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचो जिनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। क्या दिक्कत है? स्पर्श रेखा मतलब बिंदु के एक बिंदु को, वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करके जाए, तो मान लो यहाँ स्पर्श करके जा रही है, इसको कह रहे हैं पी क्यू, या स्पर्श रेखा हो गई। और छेदक रेखा मतलब दो बिंदुओं का स्पर्श करके जाए, इसको बोल रहे हैं आर और यस। ये क्या हो गई? छेदक रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये है छेदक रेखा, आपको पता है। और ये कौन सी रेखा है? ये है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और ये कौन सी रेखा है? यह है दी हुई रेखा, दी हुई रेखा। बस इतना सा कह रहा था एक वृत्त खींचिए, हमने वृत्त खींचा। फिर कहा एक जो उस वृत्त में एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, तो हमने कहा ठीक है खींच लेंगे, समांतर खींच लेंगे आगे, लेकिन बताइए तो क्या करना है, कैसी रेखा खींचना है? कह रहा है जिनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो, तो हमने कहा बिल्कुल भाई स्पर्श रेखा बना लेते हैं, तो अपनी स्पर्श रेखा हो गई। और दूसरी रेखा छेदक रेखा हो, तो हमने छेदक रेखा बना लिया, ये अपनी क्या हो गया? राइट आंसर। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भैया। और आपको मैं देख रहा हूँ आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, तो प्लीज़ अगर आपके पास दोस्त हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आपके पास फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप सर्कल है, और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, तो उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है भैया। और अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो वीडियो का जब व्यूज़ जाएगा तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा प्रसन्न होऊंगा, है ना। लेकिन जब व्यूज़ नहीं जाते हैं भाई, डीमोटिवेट होता है मन, और वीडियो बनाने का फिर मन नहीं करता अपने पास, है ना। तो अगर ऐसा होता रहेगा कि व्यूज़ नहीं जाएंगे अपने पास, तो हो सकता है कि ना बने वीडियो ना। तो भाई प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट आप जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई न्यू टॉपिक चाहिए, न्यू टॉपिक का वीडियो चाहिए, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप जब कमेंट करेंगे तो उस कमेंट में मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और बताऊंगा कि हाँ सर ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो पहला चैप्टर था प्रश्नावली 10.1 थी, ये आपकी यहीं पर एंड होती है। 10.1 आज खत्म हो गई है। कल जो है आपका 2 प्रमेय कराऊंगा, और उसके बाद फिर आगे जो है 10.2 स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 मतलब मान के चीजिए, चलिए लगभग 10 लेक्चर में ये भी जो प्रश्नावली है ये खत्म हो जाएगी। आज 2 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी 8 लेक्चर बच रहे हैं। इन 8 लेक्चर्स में आपकी ये प्रश्नावली भी क्या हो जाएगी भैया? खत्म हो जाएगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई।